हेलो एवरीवन, नमस्कार जी सबको। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और साथ साथ में टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है जी। तो हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आज का इंट्रोपी। ठीक है जी। इंट्रोपी को हमने जस्ट एक ही वर्ड से लर्न करना है, दैट इज़ इंट्रोपी। इंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, और इसको हम लेते हैं डिसऑर्डर। ठीक है जी, क्या लेते हैं? डिसऑर्डर। क्लियर? जितनी ज़्यादा इंट्रोपी होगी उतना ही डिसऑर्डर होगा, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, जितना ज़्यादा सिस्टम डिसऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा इंट्रोपी होगी। क्लियर? इसकी जो हमारे पास इंट्रोपी है, इसकी हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं। इंट्रोपी की हम दो डेफिनेशंस करते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास थर्मोडायनेमिकल इसकी जो डेफिनेशन है वो, और एक स्टैटिस्टिकल। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक इसकी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। क्लियर? ये हमारे पास है एंट्रोपी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी। अब दूसरी डेफिनेशन है वो है हमारे पास स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन। स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इसकी इंट्रोपी की डेफिनेशन है वो क्या है? ऐसे इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू। के लॉग डब्ल्यू। ठीक है जी, के लॉग डब्ल्यू। क्लियर? ठीक है जी। और जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, डब्ल्यू हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है? थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? ठीक है। और जो हमारे पास इंट्रोपी है, तो इंट्रोपी के यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? एनर्जी के क्या होते हैं? जूल। और जो टेम्परेचर है इसके क्या आ जाएंगे? केल्विन पर केल्विन। तो जो इंट्रोपी है उसके यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे? जूल पर केल्विन। हमारे पास दो फार्मूलाज हैं इंट्रोपी के। इंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डर। ठीक है जी। और इंट्रोपी का जो डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है हमारे पास, थर्मोडायनेमिकली और स्टैटिस्टिकली। और थर्मोडायनेमिकली क्या है हमारे पास? डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी मीन्स चेंज इन हीट, जो एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर सिंपल कांस्टेंट है। ठीक है। और जो दूसरी है हमारे पास स्टैटिस्टिकल, वो क्या है? एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू। के कांस्टेंट है हमारे पास, लॉग, और डब्ल्यू डब्ल्यू हमारे पास क्या है? थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? ठीक है जी। तो अब हम आगे करते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, कहते हैं टू सिस्टम्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 16 क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है टू सिस्टम्स हैविंग इंट्रोपी S1 एंड S2 आर मिक्स टुगेदर, द इंट्रोपी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय। द इंट्रोपी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज़ गिवन बाय मिक्स टुगेदर। ठीक है, तो हमारे पास जब इनको दोनों को मिक्स किया जाएगा तो इसकी जो कॉम्बिनेशन, दो हमारे पास क्या है? दो सिस्टम्स है। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम S है और दूसरा सिस्टम क्या है? S2 है। एक S1 है, दूसरा S2 है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। S1 और S2 मिक्स कर दिया। ठीक है, जो इनकी रिजल्टेंट इंट्रोपी क्या आएगी हमारे पास? इन दोनों का क्या हो जाएगा हमारे पास? एडिशन, S1 प्लस S2। S1 प्लस S2। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सी आएगी? बी ऑप्शन। राइट ऑप्शन कौन सी आएगी? बी ऑप्शन। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टू बी मैक्सिमम। द इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टू बी मैक्सिमम। ये भी एक बहुत अच्छा हमारे पास लाइन लिखी हुई है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है। कहती है जो एनर्जी है यूनिवर्स की वो हमेशा बढ़ती ही रहती है, मैक्सिमम की तरफ जाती है। ठीक है जी, मैक्सिमम की तरफ जाती है। क्लियर? कहते हैं इंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टू बी मैक्सिमम। विच ऑफ द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरलाइज टू द अबव स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा लॉ है जो इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है? ठीक है, जनरलाइज करता है। वो क्या है? कहते हैं जो इंट्रोपी है यूनिवर्स की वो मैक्सिमम की तरफ जाती है, मैक्सिमम बढ़ना ही चाहती है। ठीक है जी। तो इसकी कौन सा लॉ है जो इसे सपोर्ट करता है? कौन सा लॉ है जो इसे जनरलाइज करता है? वो हमारे पास है सेकंड लॉ। ठीक है जी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस चीज़ को क्या करता है? सपोर्ट करता है। दैट इज़ किस चीज़ को सपोर्ट करता है? कहते हैं जो इंट्रोपी है यूनिवर्स की वो मैक्सिमम की तरफ बढ़ती है। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास कि
18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर रिवर्सिबल प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है जी, इनमें से हमारे पास कौन सा जो चीज़ है, जो चेंज इन एंट्रोपी है, इनमें से रिवर्सिबल प्रोसेस की क्या होती है। तो जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है जी, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसकी हमारे पास एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, लेस देन ज़ीरो होती है। ठीक है जी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, लेस देन ज़ीरो होती है। ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू लेस देन ज़ीरो, दैट इज़ ए ऑप्शन। ठीक है, तो इरिवर्सिबल के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली इसके उल्ट होगा, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। याद रखना हमने, रिवर्सिबल के लिए हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, लेस देन ज़ीरो। ठीक है, मींस नेगेटिव। ठीक है, और जो हमारे पास ये होगी चेंज इन एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो। क्लियर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास जो डेल्टा एस है वो क्या है, ज़ीरो। ठीक है, और इरिवर्सिबल के लिए हमारे पास डेल्टा एस क्या हो गया, ग्रेटर देन ज़ीरो। और हमारे पास डेल्टा एस हो या डी एस हो, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थर्मोडाइनमिकली फॉर्मूला क्या होता है, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है जी, इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और ग्रेटर देन ज़ीरो और हम कह सकते हैं कि क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, या हम कह सकते हैं कि लेस देन डी एस हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी, हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सी आएगी, सी ऑप्शन। ठीक है जी, डी एस डी क्यू बाई डी टी इज़ लेस देन डी एस। ठीक है, मीन्स जो डी एस है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा डी क्यू बाई टी, डी एस इज़ ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी। क्लियर। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ 20 क्वेश्चन देखते हैं, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिक्सेस द ज़ीरो लेवल ऑफ एंट्रोपी, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिक्सेस द ज़ीरो लेवल ऑफ एंट्रोपी। कहते हैं इसमें से हमारे पास कौन सा लॉ है जो ज़ीरो लेवल ऑफ एंट्रोपी को करता है, फिक्स करता है। ठीक है जी, क्या फॉलो करता है, तो हमारे पास है ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, नन ऑफ अबव। ठीक है, ज़ीरो लेवल ऑफ एंट्रोपी पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, ज़ीरो लेवल ऑफ एंट्रोपी की कोई भी बात नहीं करता। ठीक है, इनमें से कोई भी लॉ है, ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इनमें से कोई भी लॉ इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, कोई भी इस चीज़ को फिक्स नहीं करता। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, नन ऑफ अबव, दैट इज़ डी ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, वो क्या होगी हमारे पास, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, क्या लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, दैट इज़ वन। क्लियर, बी ऑप्शन। हाँ जी, और 22 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज। हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, द लोएस्ट 21 क्वेश्चन, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जो लोएस्ट वैल्यू है हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वो कितनी है हमारे पास, 1। क्लियर। ठीक है जी, और अब हम बात कर रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में हमारे पास कैसी है, मैक्सिमम, मिनिमम, बट बी ऑप्शन है मिनिमम बट नॉट 1 और 0, मिनिमम होगी बट 1 और 0 नहीं होगी। ठीक है जी, 1 और 0। ठीक है, तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है इक्विलिब्रियम में, जब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होता है तब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है जी, देखिए जैसे हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू के, हमारे पास रिलेशन था एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू। ठीक है जी, एस इज इक्वल टू के लॉग डब्ल्यू। जब हमारे पास डब्ल्यू मैक्सिमम होगा तो जो हमारे पास एंट्रोपी है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है जी, तो जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है इन इक्विलिब्रियम वो क्या होती है, हमारे पास मैक्सिमम होती है। क्लियर, ओके जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, दैट इज द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ अ डायनेमिक सिस्टम फ्रॉम द स्टेट ऑफ इनइक्विलिब्रियम टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मीन्स हमारे पास जब जो सिस्टम इनइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में जाता है, इनइक्विलिब्रियम से जब हमारे पास इक्विलिब्रियम में जाता है, ठीक है, तो जो स्पॉन्टेनियस चेंज होती है डायनेमिक सिस्टम की, डायनेमिक सिस्टम मतलब जो सिस्टम है वो मोशन में है, ठीक है, मीन्स जो गैस है उसमें उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जब हमारे पास जो सिस्टम है इनइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में जाता है तो हमारे पास उस चेंज को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, आइसोएंट्रोपिक और साइक्लिक, ठीक है जी। जब हमारा सिस्टम इनइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में जाता है, ठीक है, तब वो जो चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल, ठीक है जी। जो स्पॉन्टेनियस चेंज होती है जब हमारा सिस्टम इनइक्विलिब्रियम वाली स्टेट से इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में जाता है, तो उसके जो टाइम पे हमारे पास सिस्टम में जो चेंज होती है स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से जो चेंज होती है वो क्या होती है हमारे पास, इरिवर्सिबल। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज आइसोएंट्रोपिक। कहते हैं 24th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इनमें से किस प्रोसेस को हम आइसोएंट्रोपिक बोलते हैं, ठीक है जी। तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेसेस में हमारे पास कौन सा इसकी इक्विवेलेंट है, ए ऑप्शन है आइसोबारिक, बी ऑप्शन है आइसोकोरिक, सी ऑप्शन है आइसोथर्मल, ठीक है, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखिए आइसोबारिक में हमारे पास प्रेशर, आइसोबारिक जो प्रोसेस है उसमें हमारे पास क्या रहता है, बार, मीन्स बार किसके यूनिट्स होते हैं हमारे पास, प्रेशर के, तो जो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोकोरिक इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल में हमारे पास क्या है, जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बट आइसोएंट्रोपिक में नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं है, इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगी, डी, नन ऑफ अबव। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25th, द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इन परफेक्ट ऑर्डर इज। जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है ऑफ अ सिस्टम इन परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर में हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, ठीक है जी। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी परफेक्ट ऑर्डर, जब मतलब सिस्टम हमारा परफेक्ट ऑर्डर में है तब हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। अभी हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर 3 क्वेश्चन किए हैं, कौन कौन से किए हैं। फर्स्ट था हमारे पास 21st क्वेश्चन कि हमारे पास लोएस्ट वैल्यू थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की क्या होती है, लोएस्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1, ठीक है जी। और जब हमने बात की थी कि जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तब हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर, ठीक है जी। अब हम बात करें कि जब सिस्टम हमारा परफेक्ट ऑर्डर में होगा तब हमारे पास वैल्यू क्या होगी, तब भी हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, कहते हैं इनमें से हमारे पास जो लॉ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा लॉ है, थर्ड लॉ हमारा डिस्कस करना रहता है। 0th लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है जी। तो जो हमारे पास लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि इन जो हमारे पास 4 है, इनमें से कौन सा लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी को सपोर्ट किसका कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है जी। तो किसका कॉन्सिक्वेंस है हमारे पास, सेकंड लॉ का, हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी मीन्स जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो मैक्सिमम की मतलब इंक्रीज की तरफ जाती है, मैक्सिमम होने की तरफ जाती है। जो ये वाली चीज़ है ये किस लॉ के अकॉर्डिंग है हमारे पास, सेकंड लॉ के कॉन्सिक्वेंस है। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सिस्टम अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस। कहते हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंडर, मतलब जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तब ये ट्रू होती है, ठीक है जी। कौन सी ऑप्शन है जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सही है, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन रह गया, तो सी ऑप्शन एक बार आप लिख लीजिए, मिस गलती से रह गया। सी ऑप्शन क्या है हमारे पास, कहते हैं जो इंट्रोपी है, ठीक है, जो सी ऑप्शन है वो क्या है, इंट्रोपी ऑफ सिस्टम चेंजेस, ठीक है, इंट्रोपी ऑफ सिस्टम चेंजेस,
सी ऑप्शन क्या है आपके पास, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम चेंजेस, ठीक है, मीन्स एंट्रोपी चेंज करती है। ए ऑप्शन क्या है आपके पास, दी सिस्टम चेंजेस फ्रॉम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट टू मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास जो सिस्टम है वो नॉन इक्विलिब्रियम से मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जाता है। बी ऑप्शन है हमारे पास, द सिस्टम गोज टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ लोअर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जो सिस्टम है हमारे पास वो लोअर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की तरफ जाता है जब हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सी ऑप्शन है कि एंट्रोपी चेंज करती है रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। डी ऑप्शन है द सिस्टम डज वर्क, जो सिस्टम है वो वर्क करता है, ठीक है जी। तो इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जो राइट ऑप्शन है कि जब हमारे पास सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस में जाता है तो ए ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है कि सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में जाता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। द सिस्टम गोज टुवर्ड्स अ स्टेट ऑफ लोअर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, कि लोअर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की तरफ जाता है, बिल्कुल भी नहीं। एंट्रोपी चेंज करती है, ठीक है, चेंज करती होगी बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कम है या ज़्यादा है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास दिस सिस्टम डज वर्क, क्या कहते हैं जिस सिस्टम है वो वर्क करते हैं। तो यस, हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में पढ़ा था कि जो सिस्टम है उसमें जो सिस्टम है वो खुद वर्क करता है, ठीक है जी। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास सिस्टम क्या है, खुद वर्क करता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन, दिस सिस्टम डज वर्क। क्लियर, ठीक है जी। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या करता है, खुद ही वर्क करता है, ठीक है जी। क्लियर, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं फॉर अ सिस्टम कंटेनिंग ऑफ एन आइडल गैस द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी एट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है जी। एब्सोल्यूट कहते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, आइडल गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है W, ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 डिग्री जो टेम्परेचर होगा उस पर, ठीक है। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, क्या होती है, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है मोर देन 1, डी ऑप्शन है लेस देन 0, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, 1, एब्सोल्यूट 0 पे हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, ठीक है जी। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तो आपको पता ही है, ठीक है जी। तो उस टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो W की वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर द इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, कहते हैं इनमें से कौन सा जो रिलेशन है वो ट्रू है फॉर इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसके लिए कौन सा सही है हमारे पास, ठीक है जी। तो ऊपर वाले में हमने भी किया था कि उसमें क्या किया था, DS इज़ ग्रेटर देन DQ बाई DT, सॉरी T, DS इज इक्वल टू DQ बाई DT, DS इज़ ग्रेटर देन DQ बाई T, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखते हैं, ये वाली रिलेशन को देखते हैं तो T इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो TDS इज़ ग्रेटर देन DQ की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, DU प्लस DW होती है ना, DQ की वैल्यू क्या होती है, DU प्लस DW अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी, TDS इज़ ग्रेटर देन DU प्लस DW। क्लियर जी, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इनमें से कौन सी चीज़ है जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को नहीं डिटरमाइन कर पाएगी, ठीक है। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स को अगर स्टडी करने के लिए हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत होती है, P, V एंड T, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये भी इससे भी हम डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर से भी कर पाएंगे, सी ऑप्शन टेम्परेचर और प्रेशर से भी नोट कर पाएंगे, ठीक है। तो और डी ऑप्शन है एनी वन ऑफ द थर्मोडायनेमिक, कहते हैं इनमें से कोई भी हो हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो स्टेट है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, डी ऑप्शन, ठीक है, एनी वन ऑफ द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स P, V, T और तीनों में से हमारे पास, क्योंकि इन तीनों का ही हमारे पास रिलेशन होता है, ये तीनों ही एक दूसरे से कोरिलेट है, इनमें से एक भी पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट है जो सिस्टम की उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है जी। 17th क्वेश्चन देखिए, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंटेनर फॉर गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सबसे बेस्ट कंटेनर इनमें से कौन सा होगा, ए है ग्लास वेसल, बी है कॉपर वेसल, सी है वुड वेसल, डी है थर्मोस फ्लास्क।
ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, थर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो हीट को ट्रांसफ़र करवाना होगा। मीन्स जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। देखिए है ना, जब हमारे पास सिस्टम खुद वर्क करता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। और जब इंटरनल एनर्जी डाउन होगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। और अगर हम बात करते हैं कि सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें सिस्टम से हीट निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हीट का मतलब जो ऐसा होना चाहिए फ्लास्क जिसमें से हीट ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है जी, अच्छी हीट ट्रांसफ़र हो सके। और तो हमें पता है कि जो कॉपर है वो तो बेस्ट कंडक्टर है हमारे पास हीट का। ठीक है, कॉपर है जो, वो हमारे पास क्या है, बेस्ट कंडक्टर है हीट का। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगी, कॉपर वेसल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इन चारों में से हमारे पास सबसे बेस्ट जो है कंटेनर क्या है, दैट इज़ कॉपर वेसल। क्लियर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोथर्मल इज़ अ प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। हमने किया था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और हमने क्या किया था, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ठीक है जी, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, ए ऑप्शन। और एडियाबैटिक के लिए क्या थी, एडियाबैटिक के लिए इनमें से कौन सी थी, PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये किसके लिए थी हमारे पास, एडियाबैटिक के लिए। और PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये किसके लिए हमारे पास, आइसोथर्मल के लिए। क्लियर। ठीक है जी, आगे देखिए नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फोरबिड्स द इंटर कन्वर्जन ऑफ। कहते हैं जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो फोरबिड करता है इंटर कन्वर्जन ऑफ, किस चीज़ को मतलब रोकता है। फर्स्ट है हीट एंड वर्क, ठीक है। सेकंड है इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, पोटेंशियल, सी ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इनमें से किसी भी चीज़ को फॉरबिड नहीं करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं फॉरबिड करता है, किसी को भी फॉरबिड नहीं करता है। हीट एंड वर्क को भी करता है, ठीक है, मतलब उसको भी अलाउ करता है, हमारे पास हीट एंड वर्क को भी अलाउ करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या फिल होती है, पी डी वी। ठीक है, तो इसमें डी हीट भी इंक्लूड हो रही है, वर्क भी इंक्लूड हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी इंक्लूड हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्लूड हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्लूड होती है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी में आ जाती है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है जी, नन ऑफ द अबव। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी एंड बी इज सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी। दिस इज अ, ये कौन सा लॉ है हमारे पास, ये कौन सा लॉ है हमारे पास, ऑब्वियसली ये कौन सा लॉ है, जीरोथ लॉ। क्लियर। ठीक है जी, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ऑब्वियसली बी और सी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर। ठीक है जी, तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहीं पे फिनिश होता है। क्लियर। और इसके बाद हम इसके और MCQs क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेरे से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे पिछले पेपर्स में, किसी भी स्टेट के पेपर में आए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कस होंगे। ठीक है जी, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।